मंदिर पर बेरोजगार युवा आए हैं। इनकी समस्या अगर आप सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपने लालच में कैसी सरकार को चुन लिया। 2019 में रेलवे एक भर्ती निकालता है, 2022 में दिसंबर 2022 में उसका एग्जाम होगा और 2023 में उसमें कुछ वैकेंसी कम कर दी जाती है। उन्हीं वैकेंसी को बहाल कराने के लिए यहाँ पर कुछ आए हैं, देश के अलग अलग राज्यों से हैं। उससे जाने के लिए भी ये नौकरी है, उससे जाने के लिए समस्या कहाँ है, क्या हुआ। सारे स्टूडेंट को सिर्फ मेडिकल के चलते, मतलब कि मेडिकल की कैटेगरी होती है, इसमें 5 प्रकार की होती है, A2 और उसके बाद B1 और उसके बाद B2 और C1 होती है। जिसमें हम लोग का मेडिकल कैटेगरी मिला लो मिला, मतलब B2 और C1 मिला। तो रेलवे के हिसाब से मतलब हम लोग फिट है, अनफिट नहीं है। बस वजह यही है कि हम लोग को पोस्ट ना मिलने का कारण कुछ है, जो रेलवे की वजह से 2019 में वैकेंसी हम लोग को जब निकाला गया था तो उस समय में सारे को पोस्ट थे, A2 का भी था, A3 का, B1 का, B2 का, सारे को बांटा हुआ पोस्ट था। मतलब कितना कितना पोस्ट है। तो उस समय B2 C1 का बहुत सारे पोस्ट थे, मतलब सारे स्टूडेंट को मिल जाते हैं अगर B2 C1 वाले अगर पोस्ट पर डिक्रीज ना किया जाता तब। और ये डिक्रीज कब कर दिया जा रहा है? जब मान लीजिए कि जिसको पैनल देने की बात आ रहा है, सारे एग्जाम का प्रक्रिया पास है, मतलब उनका एग्जाम भी दिया, बहुत अच्छे मार्क्स 87 88 मार्क्स वाले को भी नहीं मिल रहा। उसके बाद में मार्क्स नहीं 88 मार्क्स वाले को भी नहीं मिल रहा है, मतलब पोस्ट किसका B2 और C1 वाले को। तो 2023 में इन लोग का क्या कहता है, फाइनल की बात आती है तो सिर्फ B2 और C1 को पोस्ट को घटा दें। और उसमें नोटिस उनको लिखा हुआ था कि हम जरूरत पड़ने पर हम पोस्ट को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ठीक है, आपको नोटिस में लिखा हुआ कि पोस्ट को हम घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो आप बताइए सिर्फ C1 वाले का तो नहीं ना घटा सकते हैं, B2 वाले का तो नहीं ना घटा सकते हैं। ये कहीं भी नोटिस में नहीं लिखा हुआ कि हम C1 को घटा देंगे, B2 को घटा देंगे और A2 में टेल देंगे, इस तरह से कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो बताइए B2 और C1 की जो संख्या निकल रही है वो मान लीजिए कि 2000 निकल रही है, 1500 निकल रही है मेडिकल मतलब पास होने के बाद, और सीट वहाँ मान लीजिए मात्र 500 है। तो बताइए 1500 स्टूडेंट बाहर होंगे कि नहीं। बस हम लोग का मांग यही था कि जितना सारा सीट 2019 में था उसी सीट पर हम लोग को ज्वाइन किया जाए, सबको लेटर दिया जाए, सबको अपॉइंटमेंट दिया जाए, बस उसी सीट पर। अच्छा, 19 में वैकेंसी निकली, 22 में एग्जाम हुआ, 4 साल का गैप लगभग, दिसंबर में भी चुका एग्जाम हुआ, 4 साल 7 महीने से अभी तक इतना लंबा गैप। वैसे तो एज निकल जाएगी, ये तो पहले वाली है सर, पहले में होता है B2 C1 की वैकेंसी नहीं है इसके पास, तैयारी नहीं करते, जैसे पैसे करके तैयारी की इसकी हमने। कहाँ से आएगा? हम यूपी से, अलीगढ़। अच्छा सर ये 4 साल बाद बोलते हैं ज्वाइनिंग के जस्ट पहले, आधे घंटे पहले बोलते हैं कि आपके लिए जॉब नहीं है। किसको हम क्या जवाब दें, घर वालों को क्या जवाब देंगे? कल तक वो पूछते कि आपका जॉब हो गया, जॉब हो गया, अभी एकदम से क्या जवाब दें उनको, हमारा जॉब नहीं हो पा रहा है। सत्ताधारी दल के नेताओं ने कहा है कि जॉब की कमी नहीं है, काम करने वालों की। अरे सर, एग्जाम पास करने वालों के लिए जॉब नहीं है, बिना एग्जाम वालों को तो क्या जॉब देंगे? क्या जॉब की कमी नहीं है इनके पास? मेरे एग्जाम है, मेरिट में नाम है, मेडिकल पास है हम लोग, फिजिकल पास है सारे लोग, सब लोगों के अच्छे अच्छे मार्क्स भी हैं, 80 नंबर, 75 नंबर, 100 में से 85 नंबर, सबके अच्छे अच्छे नंबर ला के बैठे हैं ये लोग। अच्छा, मेरिट में नाम है, बोल रहे हैं ये लोग मेरिट में आपका नाम है, बट लेकिन आपके लिए जॉब नहीं है। जॉब क्यों नहीं है? ये वही क्योंकि मेरे पास सीट नहीं है, क्योंकि मेरे पास सीट नहीं आप है, भी बोलेंगे? क्योंकि मेरे पास सीट नहीं है, सीट नहीं है इनके पास। अच्छा, सीट क्यों नहीं है? वैकेंसी क्यों निकाली जब सीट नहीं? हाँ, वही तो मैं पूछना चाहता हूँ सर इससे। मैंने एक सवाल इससे पूछा कि आप केवल ये बता दीजिए कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 या उनसे नीचे है। और क्योंकि उनके पास डाटा हो ना हो, मेरे पास जरूर डाटा है कि एक बोर्ड में कितने सीट है B2 और C1 के लिए। वो इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। वो बोलते हैं मेरे पास इसका जवाब नहीं है। इसका जवाब देने का मतलब है कि आप हम पे उंगली उठा रहे हैं, आपने घपलाबाजी किया है, इसी कारण से आप ये सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, सवाल तो आप गलत पूछ रहे हैं, क्योंकि विश्व गुरु बनना है भारत, आप उसकी राम अरोड़ा बन रहे हैं लोग मांग। हाँ, तो वो कहते हैं कि आपके पास अधिकार नहीं है, आपके पास कोई राइट्स नहीं है कि ऐसे ऐसे सवाल पूछ सकते हो। क्योंकि वो बोलते हैं कि आपका नाम आया, आप अपने से मतलब रखिए, दूसरों से क्या लेना। इसीलिए सर एक अधिकारी रेल मंत्रालय के सेक्रेटरी थे, वो बोले मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे सवाल को सुनने का, ना ही जवाब देने का। आज भी एक अधिकारी से शायद बातचीत हुई तो वो भी कुछ सुनिए। रेलवे बोर्ड के ऑफिस RRC दिल्ली का लाजपत नगर में, उनसे भी बात हुई, वो भी बोले कि मेरे पास समय नहीं है। इसलिए मैं पर्सनली मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ। कौन? तो माननीय नरेंद्र मोदी। आई थिंक भारत के अभी भगवान वही है, उनसे मैं मिलना चाहता हूँ, और यह हमारे रेल मंत्री से, ताकि हमारी बातों को वो सुन सके। शायद भगवान के पास टाइम हो। अच्छा, उनके पास में टाइम है? हाँ, वो भगवान है, भगवान है, मैं भगवान मानता हूँ। भगवान मानते हैं? हाँ, भगवान मानता हूँ, क्योंकि भारत की 80% आबादी का घर तो उन्हीं से चलता है। अच्छा, हाँ, एकदम। कैसे? अब वो बोलते हैं मैं सालाना 5 करोड़ नौकरी दे रहा हूँ। 80% आबादी का घर चलता है, हाँ तो 80% में आप नहीं आते क्या? सर,
अगर आता नौकरी क्यों मांग रहे हैं? हाँ? नो, इसलिए क्योंकि मेरा मेरिट में नाम है, हम भीख थोड़ी ना मांग रहे हैं, चल रहा है ना। भीख हम थोड़ी ना मांग रहे हैं। इसलिए तो हम लोग आपसे गुजारिश कर रहे हैं सर, महीने दिन का समय मैं देता हूँ कि आप लोग से अगर हो सके हम सब के लिए एक मीटिंग अरेंज करवा दीजिए ना सर, हमारे माननीय रेल मंत्री से, प्रधानमंत्री से। हम कौन काम कराएंगे? वो तो आप ही कराएंगे। तो ये चाहते सर अगर वैकेंसी को देनी नहीं तो पहले बता देते हैं तो तैयारी कब करते इसके 4 साल प्रिपरेशन नहीं करते वैकेंसी नहीं की तो आप प्रिपरेशन कर लिए, पेपर निकाल लिए, उसके बाद 4-5 साल बाद आप बोलते हो हमारे वैकेंसी। चलो फाइन, हमारा टाइम क्यों लॉस किया था? चलिए चलो भाई। बात आप बताइए, नौकरी चाहे कुछ या अगर 10 ये महीने हम सब के लिए एक रेल मंत्री या प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग ये कहीं हम लोग को बुलाया जा सकता है जहाँ हम लोग उनसे रूबरू मिल सकें। इस सवाल के जवाब मैं चीज़ पूछूँगा आपसे, क्या आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना? कभी भी सुना हो? एक बात ये सुना था आपने कि रोजगार पूरे बेचना ही है, नौकरी क्यों मांग रहे हैं? सर नौकरी हम आज तो सर इतना तंग हो गए हैं बस भारतीय भगवान भारत में जो है राम भगवान इन सब चीज़ों को मैं रियलिटी में मैं अपने माँ बाप को मैं मानता हूँ भगवान भारतीय नेता क्योंकि भारत का 80% घर उन्हीं से चलता है क्योंकि वही एम्प्लॉयमेंट बनाते हैं क्या क्या नौकरी ये वो गंदपन देते हैं ठीक है। तो मैं चाहता हूँ अगर मेरा मेरिट के नाम आया फिर जॉब नहीं मिला बस उनसे ही सवाल पूछना चाहता हूँ क्योंकि हमारे रेल मंत्रालय के समय नहीं है ना बताने के लिए ना सुनने। हमारे हेड ऑफिस के जो अधिकारी वो भी बोलते हैं आई हैव नो टाइम। जितने भी बोर्ड के अधिकारी हैं जिनसे भी राशन में मिला मैं तकरीबन 7 जगह चक्कर मार चुका हूँ 15 दिन से सब बोलते हैं आई हैव नो टाइम एंड आई हैव नो आंसर। ठीक है इसलिए मैं तंग आ गया हूँ। वो बोलते हैं बड़े अधिकारी पता है वो बोलते हैं बड़े अधिकारी वो बोलते हैं बड़े अधिकारी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि 10 दिन 15 दिन का समय लीजिए ठीक है ये क्या है अब इस पर बात ही नहीं करना चाहिए। मैं चाहता हूँ 15 दिन 1 महीने 2 महीने तक का समय लेकिन एक बार हमारी मुलाकात हमारे भगवान से होनी चाहिए ताकि कहा जाता है कि भगवान सबकी सुनते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ भगवान से मेरी बातें हो मुलाकात हो और भगवान से मैं कुछ सवाल कुछ नहीं बस एक सवाल पूछना था क्या मेरिट के बाद मुझे जॉब मिलेगी। अगर वो बोलते नहीं कोई शिकायत नहीं अगर वो बोलते हाँ जांच बैठा के हम देंगे तो ठीक लेकिन भगवान से मैं मिलना चाहता हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी से या माननीय अश्विनी वैष्णव जी से क्योंकि अभी तक के इधर हाल फिलहाल के भगवान जो थे वो पीयूष गोयल जी उनसे ब्रिलियंट नेता मैंने भारत में अभी तक कि सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं देखा क्योंकि 2018 की वैकेंसी जो रेलवे की थी 1.5 लाख वैकेंसी उस टाइम की भी थी 1 से 1.5 साल होते होते बच्चे को बिना किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुए 1.5 साल में क्लियर करवाए। उनके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होता भी था तो बच्चे आवाज़ उठाते थे 2 घंटे 3 घंटे के लिए अगला चौथा घंटा में उनका जवाब आ जाता था बिना उनके पास गए हो उनको भगवान बोला जाता और ये हम उनके बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें अपने पद से हटाया और हमारे भूतपूर्व IAS ऑफिसर श्री अश्विनी वैष्णव जी को बैठाया। हम लोग खुश पर्सनली मैं बहुत खुश था कि एक पढ़ा लिखा IAS ऑफिसर मंत्री पद पे बैठा तो कुछ करे लेकिन सर जब से बैठा सबसे तमाशा पूरी तमाशा जब हम रेलवे के एग्जाम को देखते हैं लगातार तैयारी करते हैं छात्र दिल्ली में रह के करते हैं अलग अलग संस्थानों में करते हैं लेकिन उस समय एग्जाम के समय पेपर लीक हैकिंग जैसी चीज़ें काफ़ी होती है तो उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है रिजल्ट से घोषित कर दिया जाता है। इन पे छात्र नौकरी से वंचित रहते हैं सर इस पे रोक नहीं लगा क्योंकि एक तरफ आप 1 लाख रुपया रखिए और 5 लाख रुपया रखिए एक तरफ टैलेंट रखिएगा तो भारत में नियम रुपया कोई पकड़ेगा टैलेंट को लाख मार के हटा दें। इस पर मैं बहस नहीं कर रहा क्योंकि ये नियम हर जगह का बिहार के वैकेंसी की बात कीजिए 100 में से 99 सीट बिक जाता है तो क्या करें मजबूरी है यहाँ तक जब आने के बाद इसलिए यहाँ तक मेरी नाम आ गया इसलिए मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ। भगवान इंसान का ये तंत्र मंत्र जो अपने अपने मांगों को लेकर अलग अलग व्यक्ति आते हैं इकट्ठे होते हैं धरने करते थे प्रदर्शन करते हैं लेकिन हर चीज हम देखते हैं अब छात्र हो सभी छात्र इकट्ठा हुए हो छात्र पहलवान बैठे उससे पहले कल कोई और बैठा था परसों कोई और बैठेगा उससे अगले दिन और बैठेगा क्या इन चीज़ों से जो भारतीय सिस्टम चल रहा है
के खिलाफ युवा आवाज उठाना चाहता है, क्या फर्क पड़ेगा? मेरे समझ से सर किसान ये बता रहे थे कि परिवारों का जो आंदोलन है 10 दिनों से चल रहा है। जहाँ तक हम किसान आंदोलन देखे हैं तकरीबन 8 महीने 9 महीने तक चला था, तब उनका रिजल्ट है। इतना तो हमारे साथ 5 साल फाइनेंशियल कंडीशन है कि 8 महीने हम तो युवा क्या करे? क्या युवा के पास ऑप्शन क्या रहता यही है? बात है कि अगर पढ़ लिख के नौकरी नहीं मिलता है तो सुसाइड करे, अदरवाइज अपना हाथ पैर चला। क्योंकि मेरा टैगलाइन पर्सनल टैगलाइन है, या तो हमें भगवान से मिला दिया जाए, या तो हमें मेरिट के बाद नौकरी दो, वरना फांसी दो। नहीं तो आने वाले टाइम में मैं बताता हूँ, आने वाले टाइम में ओसामा का साल का पैदा होना कोई बड़ी बात नहीं। भारत जितना सुंदर ये देश माना जाता है, भारत एक बहुत ही सुंदर देश है, ये बहुत ही गंदा देश है। लोग मीडिया वाले बैठ के पाकिस्तान को पूछते हैं, अपने भारत को एक बार नजर उठा के देख लें, ये कौन सा सुंदर देश है, क्या हो रहा है यहाँ पे लोगों के साथ। प्रधानमंत्री विदेश घूमेंगे, विदेश बहुत अच्छा है, रेल मंत्री विदेश घूमेंगे, साला खुद का देश देखा नहीं जाता, दूसरे देश में जाके ऐसी मनाते हैं। देखते हैं बीजेपी सरकार सत्ता में आई, उन्होंने एक टैगलाइन दी थी कि जो बच्चा मेरिट में आएगा उसे नौकरी हम देंगे। सब भी ये हालात है। ये बीजेपी क्या सर, ये तो नहीं है। मेरिट है, मेरिट में नाम है तो आपको जॉब दिया जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अधिकारी बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है कि हम बच्चों का डाटा देख सकें। एक अधिकारी हमसे ये भी बोला, जब हम पूछे सर 13,000 बच्चों का आपने सिलेक्शन किया है तो क्या हो, तो बोलते हैं मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि 13,000 बच्चों का हम डाटा रखें, उसको देखें और फिर आपको हम बताएं कि किस कारण से मेरिट में नाम होती है, आपका नाम नहीं है। आप बताइए, बैठे हैं उसी काम के लिए, लेकिन फिर भी बोलते हैं टाइम है, और ज़्यादा बोलिए तो कहते हैं कि तुम हमारे कुर्सी पर बैठ के देखो, 2 दिन में नौकरी छोड़ के भाग जाएगा। तो आप कर दीजिए ना, नायक फिल्म में नहीं किया था, मुख्यमंत्री का पद था, उसमें दिए थे। वो फिल्म में ही हो सकता है। यहाँ तो हम लोग रेल मंत्री का अपॉइंटमेंट लेने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। जहाँ हमारे दरोगा साहब अभी चले गए, उनसे मैंने पूछा सर क्या किया जाए कि अपॉइंटमेंट मिल जाए 1 महीने बाद कभी, बोलते हैं मुझे पता नहीं। रेल मंत्रालय में दरवाजा खटखटाया, सर अपॉइंटमेंट दे दीजिए 5 दिन बाद, 1 सप्ताह बाद, 1 महीने बाद का, तो बोलते हैं बाबू मेरे पास अधिकार नहीं है। तो अधिकार है कि ऑनलाइन भेजता हूँ तो ऑनलाइन का रिप्लाई नहीं आता, ऑफलाइन मांगता हूँ तो देते नहीं, पैर पड़ता हूँ फिर भी नहीं देते, बोलते कि पता ही नहीं। वो बोलते वो पता नहीं, वो बोलते वो पता नहीं है। भाई देखो ये चेहरे देख लो, मासूम चेहरे, यानी कि देश का पैर फ्रैक्चर हो रखा है, फिर भी मैं यहाँ आया हूँ, किस लिए? अपने हक के लिए। भाई जब भी देखा, हाँ कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट है भाई बिल्कुल गलत दिए गए हैं, रगड़ दिए गए हैं कि रोजगार का भारत के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। क्योंकि लगातार देखते हैं अमीर तो अमीर होते चल लग रहे हैं, जो गरीब स्तर में थे, मध्य स्तर में थे, वो नीचे जाते नजर आ रहे हैं। अब देखने वाले में तो सरकार या फिर रेलवे प्रशासन कब तक इन छात्रों को छोड़ पाता है। आप भी सहयोग करा, वीडियो ज़्यादा शेयर जरूर कर दियो, इससे अपने वीडियो में राम दूँ। जय हिंद, जय भारत।